नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। ये वो सवाल है जो बचपन से हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में रहा है। इससे बड़ी परेशानियां रही हैं, बड़ी उलझनें रही हैं। ये होता है या नहीं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हम में से वो लोग जिन्होंने महाभारत पढ़ी है या महाभारत सुनी है, उन्हें एक प्रसंग याद होगा जिसमें शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। शिखंडी उस जन्म में एक हिजड़ा था, लेकिन पिछले जन्म में वो एक महाराजा की बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, कन्या, जो भीष्म पितामह, जिनका पहला नाम देवव्रत था, उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन किसी प्रतिज्ञा के वशीभूत होने के नाते भीष्म पितामह उनसे शादी नहीं कर पाए। इससे नाराज होकर उस राजकुमारी ने इन्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और वही हुआ। हमने ये भी सुना है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने से पहले 764 बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दर्शन हुए थे, और इससे उन्होंने काफी अनुभव प्राप्त किए थे। अक्सर हमने ये भी देखा है कि कहीं किसी लोकल न्यूज़पेपर में एक घटना आती है कि कहीं किसी गांव में कोई 5 साल 6 साल का बच्चा है जो बता रहा है कि उसकी उम्र 60-70 साल है और उसका नाम कुछ और है। वो रहने वाला किसी दूसरे गांव का है जहाँ पे उसकी पत्नी और 3 बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, और उसकी मृत्यु एक हत्या या बीमारी की वजह से हुई थी। अक्सर ऐसा भी हुआ है, और वहां जाके देखा गया है तो ये घटना सत्य पाई गई कि इस नाम के एक आदमी की हत्या हुई थी, उसका देहांत हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम किसी नई जगह गए हैं और वहां जाके किसी साइट सीइंग पर या किसी पिकनिक पर वहां जाके मैं अचानक ऐसा लगा है कि जैसे इस जगह हम पहले से आ चुके हैं, ये जानी पहचानी सी जगह है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि कहीं कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे थोड़ी सी देर के अंदर ऐसी घनिष्ठता हो जाती है जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऐसे रिश्ते जिसमें घनिष्ठ प्यार होना चाहिए, मिलते ही पता नहीं क्यों झगड़ा होने लगता है, और बुरी तरह से झगड़ा होता है। जैसे कई बार सगे भाइयों में, बाप और बेटे में, हर जगह कई बार हम जाते हैं तो हमारा बॉस हमारे खिलाफ होता है। इस तरह की कुछ घटनाएं, ये सब घटनाएं हमें इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं कि पास्ट लाइफ नाम की कोई चीज है, और शायद ये पास्ट लाइफ की हमारे पिछले जन्म की कुछ यादें हैं जो हमारे अंतर्मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके कहीं बैठ गई हैं, और इस जन्म में कई परेशानी या हमारी अपीयरेंस और बहुत सी चीजों का कारण बन गई है। हमने ये भी देखा गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए इन सब का, उसमें से किस पास्ट लाइफ का क्या असर हम पे पड़ा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जाना जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि पास्ट लाइफ में जो भी हमारे साथ बीता है उसका असर सिर्फ हमारे गुणों, हमारे व्यवहार, हमारे साइकोलॉजिकल, साइकोसोमेटिक बिहेवियर और हमारी अपीयरेंस पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी आंख, हमारे बाल, हमारी सोच, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पसंद नापसंद, हमारी खाने की आदत वगैरह का भी संबंध पिछले जन्म से पाया गया है। अभी तक मैंने अपने इस कार्यकाल में मैंने बहुत सारे सेशन लिए हैं, शायद 8000 से ज्यादा सेशन ले चुका हूँ, और हर सेशन में मैंने लोगों की बहुत सारी परेशानियां जिसका संबंध मुझे पिछले जन्म से मिला है उसको दूर किया है। जैसे डिप्रेशन, फियर, फोबिया, किसी तरह की घबराहट जिसे एंजाइटी भी हम कहते हैं, किसी का चिड़चिड़ापन होना, किसी का स्किन डिजीजेस, और या ऐसी कोई बीमारियां जो जन्म से जाए नहीं जा रही हैं, कई डॉक्टर को दिखाया उसका इलाज भी नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह का। इसमें जितनी बार भी मैंने सेशन किया, एक अजीब ज्ञान मुझे मिला है, एक अजीब मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, और हर बार ईश्वर के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा और कृतज्ञता मेरे मुंह से निकली है, क्योंकि ऐसी विचित्रता हमने कभी सोची थी, ना कभी देखी थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम, जैसे मैंने बताया, कई तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। हमारे व्यवहार में जो चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, दबा रहना, दहशत में रहना, और यहाँ तक कि कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जैसे किसी का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिलेशन टूटते जाना,
या वैवाहिक जीवन ना स्टेब्लिश हो पाना, पति से या तो शादी होने में देर हुई और जब शादी हुई तो बहुत झगड़ा होता है, बड़ा तिरस्कार और बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है और ये संबंध एक बोझ की तरह बन जाते हैं। इन सब का भी रिलेशन और कुछ शारीरिक बीमारियां जिसे साइकोसोमेटिक बीमारियां भी कहा जा सकता है, जैसे अस्थमा हुआ, स्किन डिजीज हुई वगैरह वगैरह का मैंने संबंध पिछले जन्मों से देखा है। नाउ पिछले जन्म को देखने की प्रोसेस को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। इस विधि में हम किसी भी पेशेंट को ट्रांस में ले जाते हैं। ट्रांस का मतलब अवचेतना में उस स्थिति में जाके कुछ और प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, जिससे हम धीरे से उसको स्लाइड करके उसके पिछले जन्म तक, वो पर्टिकुलर जन्म जिसका संबंध हम उसकी इस परेशानी से है, वहां तक ले जाते हैं और वहां जाके जब समस्या का समाधान मिलता है उसको किसी तरह से ठीक करते हैं, जिसके कई कारण हैं, तो आदमी इस तंद्रा की स्थिति से वापस आने के बाद अपने बहुत सारे चेंजेस पाया जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर कोई सही ज्ञाता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपर्ट है, तो पिछले जन्म के वो गुण जो इस जन्म में नहीं है, जैसे किसी का जो पढ़ाई लिखाई में इस जन्म में बहुत कमजोर है, या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या कई और चीजें, उसको पिछले जन्म के कोई सकारात्मक गुणों को ट्रांसफर किया जा सकता है, लाया जा सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है और इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मेरी आप सभी को सलाह है कि अगर कोई भी हम में से किसी एक ऐसी परेशानी से ग्रसित है, उसे उसका समाधान नहीं मिला है, तो आसपास जरूर तलाश करें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्सपर्ट कहाँ हैं, उनको जरूर संपर्क करें। एक दूसरी जरूरी बात, ऐसा अक्सर देखा गया है कि पिछले जन्म में अगर मरते समय किसी की कोई दबी हुई इच्छा, कोई भावनाएं या दर्द रह जाए जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पाया, तो इस जन्म में उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे साफ साफ दिखाई देता है। दर्द यानी कि अगर उसकी मृत्यु किसी आघात से हुई है, किसी ने उसके शरीर में छुरा भोंका है या एक्सीडेंट में कोई चीज घुस गई इसके बदन में, तो वो दर्द इस जन्म में हमेशा रहता है और उसका समाधान भी पास्ट लाइफ से किया जाता है। भावनाएं, अगर मरते समय किसी के दिल में किसी के लिए विशेष प्यार हो, कोई नफरत हो, कोई गुस्सा हो जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पाया, तो वो भी इस जन्म में दिखाई दी है। और इच्छाएं, अगर किसी की मृत्यु के समय उसे बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, बहुत गरीबी सी गुजर रहा था, कोई बहुत सारा पैसा पाने की इच्छा थी या कोई और इच्छा थी, तो ऐसा देखा गया कि मरने के बाद इस जन्म में वो इच्छाएं उसके शरीर में विकराल रूप में दिखाई दी गई। कई ओबेसिटी के जो पेशेंट थे, उनको आदत थी कोई भी चीज जो सामने आए उसको खा लेने की, चाहे उनको भूख या ना हो। जब उसका कारण देखा गया तो पिछले जन्म में ये देखा कि उनकी मृत्यु एक भूख के कारण हुई थी। दूसरी जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस कारणों में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कामयाब नहीं होता है। मुख्यतः इसके सिर्फ दो कारण होते हैं। पहला, पेशेंट का ट्रांस में ना जाना, और दूसरा, PLR इररेलेवेंट है उस समय या उस समस्या के लिए। पास्ट में ना जाने की ट्रांस में ना जाने की कई वजह हैं, जिसमें से उसका सिस्टम पे ही भरोसा ना होना, उसका थेरेपिस्ट पे भरोसा ना होना, उस समय उसके दिमाग में कुछ और परेशानी चलना जो किसी से बता नहीं पाया है, वगैरह वगैरह। और दूसरा कारण PLR से संबंधित, अगर जिस परेशानी के इलाज के लिए वो आया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए, अगर उसका कारण पास्ट लाइफ में छुपा ही ना हो, तो उसको अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, या उसको इररेलेवेंट चीजें, वो चीजें जिसका संबंध उसकी समस्या से है ही नहीं, वो ही दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आपको हर जरूरी बातें बताई हैं। अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी विद्या के बारे में अपने एक्सपीरियंस और डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लाइक का और सब्सक्राइब का। लाइक करने से मेरा अपना मनोबल बढ़ेगा और सब्सक्राइब करने से मैं ऐसे जितने भी उपयोगी वीडियो बनाऊंगा
वो आप तक पहुंचते जाएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और जय हिंद।